ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की अव्यक्त वाणी है, जो कि 30 मार्च 2000 की रिवाइज्ड मुरली है। और मुरली का टॉपिक है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरांदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हों, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश में आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप को देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते हो। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है, भारतवासियों की होती है, आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में वह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। और फिर बाबा ने 1 2 3 4 5 करके 5 स्वरूप को बताया। ऐसे कर सकते हो इतने फटाफट। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो, जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। कौन कौन से? अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में, सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता, कभी भी निकाल सकते हो ना कि नहीं? टाइम निकाल सकते हो ना एक्सरसाइज के लिए। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते, वैसे मन के लिए भी एक्सरसाइज का टाइम निकाल सकते हैं। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो फिर 5 सेकंड निकाल सकते हैं कि नहीं? हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे कि टाइम नहीं मिलता। 5 सेकंड तो सबको मिलते हैं। यह तो नहीं कहेंगे टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह ओम शांति भवन, हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना। कहाँ मुरली चल रही है? ओम शांति भवन में। भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें? मन नहीं टिकता, मन को मन बना देते हैं। वजन करते हैं ना। पहले ज़माने में पाव, शेर, मन होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बना देते, तो क्या हो जाता है? बोझ वाला। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, वजन नहीं होगा, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है ना। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं है? आप ही हो या दूसरे हैं? कितनी बार फरिश्ते बने हो?
अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना, यहाँ भी हो। 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा है? चक्कर लगाना 500 रुपये का आएगा। तो बाबा कहते हैं फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड मिनट में भी नहीं, 5 सेकंड निकल नहीं सकता है। निकल सकता है ना, यूएन की ऑफिस में भी निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं बोलते हैं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, फिर बाबा कहते हैं दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। फिर भी कहते हैं मुश्किल है। कहते हैं मुश्किल है तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती तो बाप दादा ने देखा 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखिए, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज़ पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मिट्टी बहुत मुश्किल से है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती ही नहीं। ऐसी लकीर अच्छी है? कितनी बारी प्रतिज्ञा भी कराते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसीलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है। क्या आता है? रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो। कब तक? कुमार दे सकते हो? कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक बोलो। जवाब आता है कब तक? दादियाँ सुनाओ, जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। जवाब मिला। तो संगम युग भी कब तक? जब फरिश्ता बन जाएंगे। जवाब आया। वह भी कब तक? बाबा बताए फरिश्ता बनना आपको है बाबा। उन्होंने दादियों को पूछा तो बाबा को पूछा कि बाबा बताए फरिश्ता बनना आपको है या बाप को है? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं, आधे माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार। चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है।
पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा है, यह करने के बजाय ये करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता। सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति है, निर्णय की शक्ति यह है, ऐसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से क्या करना है, रियलाइज़ कर लें तो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता वह रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं होती। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज़ करना है, एक बार अपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदल करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ें बहुत पुरानी होती लेकिन पॉलिश ऐसे कर देते हैं कि नई बन जाती, नई दिखाई देती है। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती, तो जो बात का रहस्य वही होता, मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी थी, दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता, सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा, दो बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होता है, फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता, थोड़ा शर्म आ जाता। बाबा कहते पता नहीं मुझे किस दृष्टि से ये देखेंगे, इसलिए शर्म आ जाता है, लेकिन सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। बाबा कहते महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल क्या होगी, खाली हो जाएगी, कीचड़ा ख़त्म। बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती हैं, लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठा होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसी हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही हैं, इसीलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगा। लाइन क्लियर ही नहीं, क्लीन नहीं, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता। कारण क्या है, बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है।
हैं, पहरेदार नहीं हैं। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है। तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होगी। एक, सच्ची दिल, साफ दिल हो और चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो क्लियर है, बुद्धि की लाइन क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती। तो यह ज़रूर करो। और विशेष बात, इस सीज़न का लास्ट टर्न है ना, इसीलिए बता रहे हैं। मार्च में 2000 में ये वाणी चली तो बाबा कहते हैं लास्ट सीज़न की लास्ट टर्न है, इसीलिए बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए ही नहीं, सबके लिए लास्ट टर्न के लिए बाबा कहते हैं क्या करना है। आप सामने बैठे हो तो आपको ही करना पड़े ना। बाप दादा ने देखा है, एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती। संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है। इजी नेचर उसको कहा जाता जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइम नेचर बहुत टू मच, ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहें मुड़ जाते हैं और टाइम होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है, तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है, भूल तो नहीं गई? अभी अभी सभी यह ड्रिल करो, चक्कर लगाओ। अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप, इन 5 स्वरूपों की ड्रिल में रमण करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद प्यार, समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा, समाचार, उमंग, प्लान, बहुत अच्छे अच्छे प्लान लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने लिखा है वह हर एक अपने अपने को अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से है और उससे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते, न बाप बच्चों से अलग हो सकते। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लदे प्यारे प्यारे
सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। वरदान, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियाँ होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसीलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर होता जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। आज का स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता की पवित्रता है। अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। शरीर का नाम है बीके रानी बहन। आज मुरली सुनाने का बाबा ने चांस दिया। हमारी मोनिका दीदी थोड़ा शरीर का पेपर आया है, इसीलिए आज मुरली सुनाने के लिए उन्होंने चांस दिया, बाबा ने चांस दिया। तो कोई भी संकल्प विकल्प ना चले। अभी दीदी एकदम स्वस्थ हैं, पर थोड़ा सा मुरली सुनाने में थोड़ा हो रहा था, शरीर का पेपर आ रहा था, इसीलिए हमको चांस दिया गया। अच्छा, आप सभी को ओम शांति। बाबा की याद में रह करके 500 रुपये की ड्रिल का दिन भर अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। देखें अपना अनादि स्वरूप परम धाम में, फिर आदि स्वरूप में डबल ताज सतयुगी दुनिया अपने सामने इमर्ज करे। धीरे धीरे करते करते द्वापर में अपने पूज्य स्वरूप को, भक्तों की लाइन लगी हुई है। मेरे जड़ चित्रों से भी उनको प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। मैं खुद भी पूज्य स्वरूप में और पुजारी के स्वरूप में परमात्मा को पुकारते पुकारते कलयुग अंत में आई और फिर बाबा आ गया। ब्रह्मा तन का आधार लेकर के, जिसको मैं ढूंढ रही थी वो आ गया। ज्ञान मिला। मैं ब्राह्मण, आदि मध्यांत का ज्ञाता। देखिए ब्राह्मण स्वरूप में क्या क्या मुझे मिला है, और फिर मुझे बनना क्या है। अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करें। इसी तरह पूरे दिन भर अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण और फिर फरिश्ता स्वरूप में हम रमण करते रहें।